सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके विद प्रेम पे। तो हमेशा की तरह आज के दिन की शुरुआत राजस्थान करंट अफेयर के साथ। तो आइए जुड़ जाइए और आनंद उठाइए राजस्थान करंट अफेयर्स का। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में देश की किस विधानसभा में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। तो राजस्थान की विधानसभा में कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये वाटिका कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरता को समर्पित है। कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की वीरता को समर्पित है। इस वाटिका का शुभारंभ करेंगे विधानसभा अध्यक्ष। कौन करेंगे? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? वासुदेव देवनानी इस समारोह की शुरुआत करेंगे सिंदूर का पौधा लगाकर। ऑपरेशन सिंदूर की स्मृति में कौन सा पौधा लगाया जाएगा? सिंदूर का पौधा रोपकर इस समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही ये जो वाटिका है, इस वाटिका में हरियाली अमावस्या, कौन सी अमावस्या? हरियाली अमावस्या, यानी श्रावण मास की अमावस्या को 1100 पौधे लगाए जाएंगे। कितने पौधे लगाए जाएंगे? 1100 पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही कारगिल युद्ध या कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर राजस्थान की 21 वीरांगनाएं, कितनी वीरांगनाएं? 21 वीरांगनाएं जो यहाँ पे क्या लगाएगी? इस वाटिका में पौधा लगाएगी। साथ ही इन 21 वीरांगनाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सम्मानित भी किया जाएगा। ये 21 वीरांगनाएं राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, चूरू, जयपुर और कोटपुतली बहरोड, जो नया जिला बना है जयपुर से अलग होकर और अलवर से अलग होकर, कोटपुतली बहरोड जिले की है। जो 21 वीरांगनाएं, ये राजस्थान कारगिल विजय दिवस पर इन्हें सम्मानित किया जाएगा और ये इस वाटिका में पौधे भी लगाएगी। अब बात करते हैं राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? वन एवं पर्यावरण मंत्री, क्योंकि पेड़ पौधों को बढ़ावा देने के लिए कारगिल शौर्य वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। तो वन एवं पर्यावरण मंत्री है संजय शर्मा। राजस्थान के प्रमुख मंत्री और विधायक इस वाटिका में पौधे लगाएंगे। अब सैनिकों से संबंधित है तो आपको पता होना चाहिए सैनिक कल्याण मंत्री कौन है? राजस्थान के सैनिक कल्याण मंत्री है राज्यवर्धन राठौड़। कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है सैनिक कल्याण मंत्री। अब बात आई है सैनिक कल्याण की, तो सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह बाजोर। कौन है अध्यक्ष? प्रेम सिंह
बाजोर इसके अध्यक्ष हैं। बात हमने की थी कारगिल शौर्य वाटिका राजस्थान विधान परिषद में शुभारंभ वासुदेव देवनानी द्वारा 1100 कुल पौधे लगाए जाएंगे। सिंदूर का पौधा रोपकर इस समारोह की क्या होगी, शुरुआत होगी। उसके बाद में आज के करंट अफेयर्स का दूसरा प्रश्न, राजस्थान हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीश नियुक्त किए हैं। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पे है, जोधपुर में, और एक खंडपीठ कहाँ पे है, जयपुर में। अभी हाल ही में इनके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए KR श्रीराम। और उसके बाद में राजस्थान में कितने नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7। तो राजस्थान में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। अब नए न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किससे परामर्श लेकर, परामर्श लेता है भारत के मुख्य न्यायाधीश से प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेकर राष्ट्रपति नए न्यायाधीशों की क्या करता है, नियुक्ति करता है। नियुक्ति का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 217 में है। किसमें है, अनुच्छेद 217 में इसका उल्लेख किया गया है। अभी न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो किस व्यवस्था के तहत की जाती है, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत। किसके तहत, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत, थर्ड जज केस के बाद में। इसके बाद में, थर्ड जज केस के बाद में। और ये व्यवस्था क्या है, इसमें सबसे पहले इस कॉलेजियम में भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, प्लस 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। 2 क्या होते हैं, 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। ये तीनों क्या करते हैं, सिफारिश करते हैं। और सिफारिश जो ये करते हैं, ये किससे सिफारिश करते हैं, कानून मंत्री से करते हैं। किससे करते हैं, ये सिफारिश कानून मंत्री को भेजते हैं। अब केंद्रीय कानून मंत्री या विधि मंत्री जो होता है, ये इस सिफारिश का क्या है, प्रस्ताव तैयार करता है। प्रस्ताव जो है सिफारिश का, राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद कानून मंत्री क्या करेगा, राज्य सरकार से परामर्श करेगा। संबंधित राज्य की जो सरकार है उससे क्या करेगा, ये परामर्श करेगा। उसके बाद में ये प्रस्ताव किसको भेजा जाएगा, प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री आगे ये प्रस्ताव किसको भेजेंगे, राष्ट्रपति को भेजेंगे। अब राष्ट्रपति क्या करेगा, इसकी अधिसूचना जारी करेगा। क्या करेगा, अधिसूचना जारी करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, अधिसूचना जारी करेगा। और अधिसूचना जारी किसमें की जाएगी, भारत सरकार के राजपत्र में इसकी क्या की जाएगी, अधिसूचना जारी की जाएगी। तो इस प्रकार से मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान में किस व्यवस्था के तहत की जा रही है, कॉलेजियम व्यवस्था के तहत की जा रही है। तो हाल ही में राजस्थान को कितने नए न्यायाधीश मिले हैं, 10, 9, 8 या 7। तो कितने मिले हैं, 7 न्यायाधीश मिले हैं। अब 7 न्यायाधीश मिलने के बाद में राजस्थान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है, निर्धारित है 50, अब कितने हो गए टोटल, 43 न्यायाधीश राजस्थान उच्च न्यायालय में वर्तमान में हो चुके हैं। अभी हाल ही में 7 न्यायाधीशों ने क्या ली है, शपथ ली है। और शपथ किसने दिलाई है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिन्होंने हाल ही में शपथ ली, KR श्रीराम ने दिलवाई है। ठीक है। अब शपथ किस अनुच्छेद में उल्लेख है, शपथ का, शपथ का उल्लेख है अनुच्छेद 219 में। उसके बाद में अगला प्रश्न है, चीन में आयोजित
इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? ऑप्शन ए अपम निधि पांडे, ऑप्शन बी अमन चौधरी, ऑप्शन सी धीरज सिंह, ऑप्शन डी सुरेश अग्रवाल। तो इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे अपन निधि पांडे, जो कितने साल के हैं? 19 वर्षीय हैं। कितने वर्ष के हैं? 19 वर्ष के हैं। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। कहाँ के हैं? जयपुर के हैं। और 12वीं कक्षा के छात्र हैं। कौन सी कक्षा के छात्र हैं? 12वीं कक्षा के छात्र हैं अपम निधि पांडे। और इस इंटरनेशनल अर्थ साइंस का आयोजन कहाँ होगा? चीन। और चीन के किस शहर में होगा? जिनिंग में। किस शहर में होगा? जिनिंग में होगा। अपम निधि पांडे 27 जुलाई को चीन जाएंगे। कब जाएंगे? 27 जुलाई को चीन जाएंगे। इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी विज्ञान के प्रति छात्रों की रुचि और जागरूकता को बढ़ावा देना। कौन से विज्ञान के प्रति? पृथ्वी विज्ञान के प्रति छात्रों की रुचि और जागरूकता को बढ़ावा देना इसका क्या है? उद्देश्य। इसके अलावा भारत से 3 और छात्र भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजस्थान से तो कौन करेंगे? अपम निधि पांडे। 3 और छात्र इस ओलंपियाड में जाएंगे, जिनमें एक का नाम है रेयांश गुप्ता। क्या नाम है? रेयांश गुप्ता। दूसरे का नाम है चारुव्रत बेंस। और तीसरी छात्रा है प्रियांशी घणघस। क्या नाम है? प्रियांशी घणघस। तो ये कुल 4 इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। फिर है नेशनल जूनियर तैराकी प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने सदस्य टीम हिस्सा लेगी? राजस्थान के कितने सदस्यों वाली टीम हिस्सा लेगी? तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल जूनियर तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन। इसका आयोजन होगा 3 अगस्त से लेकर, कब से? 3 अगस्त से 8 अगस्त के बीच इसका क्या होगा? आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? अहमदाबाद गुजरात में होगा। अहमदाबाद गुजरात में इसका क्या किया जाएगा? आयोजन किया जाएगा। इसमें राजस्थान की कितने सदस्य टीम हिस्सा लेगी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17, ऑप्शन डी 19। तो राजस्थान की 17 सदस्यीय टीम हिस्सा लेगी। कितने सदस्यीय? 17 सदस्यीय। और इन 17 में से 8 जो तैराक हैं वो अकेले किसके हैं? जयपुर के तैराक हैं। और इस प्रतियोगिता में जयपुर की परिणीति चौधरी। क्या नाम है? परिणीति चौधरी। परिणीति चौधरी सबसे ज़्यादा 5 इवेंट में हिस्सा लेगी। कितने इवेंट में? 5 इवेंट में। और राजस्थान के सभी खिलाड़ी लगभग 20 इवेंट में क्या लेंगे? हिस्सा। अकेली परिणीति चौधरी कितनों में लेगी? 5 में। अब राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अनिल व्यास इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। तो राजस्थान की 17 सदस्यीय टीम नेशनल तैराकी प्रतियोगिता अहमदाबाद में हिस्सा लेगी। तो आज की क्लास में इतना ही। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।